रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, पर देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जी। जब पड़ोसन ने 10 तोला को हार बनवा लो, हमारी 1 ही तोला की चेन पहने फिर रहे। अब तुम्हारे भाग में जो ही है तो क्या करे? इसमें ना तो पति कुछ कर सकता है ना आप कुछ कर सकते हैं। दूसरे का भाग खाना भी, दूसरे के भाग को लेना भी बहुत बड़ा अपराध है। उसने बेईमानी करके, लूटपाट करके, चोरी करके, छल करके, कपट करके, धोखा देके ब्राह्मण ने ढेर सारा धन इकट्ठा कर, और इतना बड़ा पापी था कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जा सकती। धन तो खूब अर्जन कर लिया, पर 1 नंबर का महा कंजूस, मक्खी चूस, समझ गए? 1 पैसे का दान नहीं करता था। धन्य है ये पारखी वाले भक्तगण, इतना इन्होंने दान दिया कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। और अपने लिए ताली बजा लो एक बार जोर से। भगवान धन दे तो ऐसे कार्यों में जरूर इसका उपयोग करना चाहिए, और नहीं दिया हो तो फिर कहां जे है तुम ही जानो। अगर दान में धन नहीं लगा तो जुए में धन लगेगा, शराब में धन लगेगा, कोर्ट में धन लगेगा, कचहरी में धन लगेगा, अस्पताल में धन लगेगा। अगर दान नहीं करोगे तो, और जहां में भी नहीं लगे तो बेटा ऐसा नालायक निकलेगा कि आपके पूरे धन में आग लगा देगा। महाराज जोड़ लो, कितना जोड़ है। इसने थोड़ा सा भी दान नहीं किया, और दान करना चाहिए। बहुत बड़ा कंजूस था, दानी नहीं था। दानी लोग कम होते, और कई कंजूस तो इतने कंजूस, इतने कंजूस, इतने कंजूस कि भैया पानी भी पिवाए तो वे देखा थे हमरो पानी जा रहा भैया 1 गिलास इनके लिए। ऐसे कंजूसों के घर पीना भी नहीं चाहिए। एक दादा तो भैया इतने कंजूस, इतने में लाइट का सिस्टम था नहीं। जब मकान बनता था तो मकान में क्या बनाते थे? एक आरओ बनाते थे। आरओ, वाटर फिल्टर आरओ नहीं, उसका नाम क्या होता था? आरओ। अब आरओ में दीपक धर देते ही तो वो आरओ हो जात तो पूरा कारो, है ना, पूरा काला हो जाता। वो जगह उतनी आरओ की रहती थी। तो मकान बिगाड़े आरओ, हमारे वृंदावन में कहावत कहते हैं कि मकान बिगाड़े आरओ और घर बिगाड़े, बोलो जोर से बोलो, डर क्या रहे? इनसे डर रहे का? घर बिगाड़े सारो। बच क्या रही हो? पति ब्राह्मण को, उसको दादा को याद आया, भैया कंजूस को। शाम हो गई, अब जरूर बहू दीपक लगाएगी, और दीपक लगाएगी तो बहू को एक बात तो बताना भूलेगा। जब तक लौटो चलत 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 घरे आओ, तब तक तो दीपक जलो दिख रहा हो तो मर गए, वहां ने तेल की बर्बादी कर दी। और दादा जोर से चिल्ला, बेटा बहू। बहू भी दौड़ी दौड़ी, हाँ पिताजी। अरे दीपक जला था? बोले हाँ, संध्या हो गई, रात हो गई, दीपक जल गया। ससुर ने पूछी, बेटा जा तो बता, तूने दीपक तो जलाओ, और तूने जब बत्ती उठाई हुए
अब वो दीपक को, बत्ती को तेल तेरे हाथ में लगोगे, वो कितने कर दो। बहू बोली कितने कर दो पिताजी, मैंने मुंह में लगा लो। अरे अरे अरे, बड़ी समझदार। मैं सोच रहा हूं तू कहीं और कहीं नहीं पहुंच रही तो तेल बर्बाद चलो जाए। और ससुर ने कही, बड़े ससुर खुश हो गए पर बहू दुखी हो गई। बहू ने कही पिताजी तुमने बहुत गड़बड़ कर दी। ससुर बोले क्या हुआ? बहू बोली पिताजी इतनी सी बात के लाने आप इतनी दूर से लौट के आए। तो बहू ने कही लौट के तो आए पिताजी, पर जा बताओ जब तुम इतनी दूर से आए लौट के तुम्हारी पनैया नहीं घिस गई हैं? कितनी घिस गई हैं इतनी दूर आवे में तुम्हारी पनैया? अरे भैया ससुर समझ गओ, जा तो मेरी भी मत आई है, जा तो मैं तो कमजूस ही, जा तो महा कमजूस निकली। बहू ने कही का पिताजी पनैया नहीं घिसी हुए? पिताजी हंस के बोले बेटा तू कुमा मोह का बुद्धू समझते का पगला समझते? पनैया प्यारी कौन ने कभी आंख में, मैंने पनैया उतार के चलो तो कई लोग बड़े कंजूस होते। देवराज ब्राह्मण धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, पर इसने ये कभी दान नहीं करता था। एक दिन की बात, ये देवराज नाम का ब्राह्मण तालाब पर नहाने गया, स्नान करने, और वहां शोभावती नाम की एक गणिका, गंदी स्त्री वैश्या, उसको मिल गई। और उस स्त्री को देखकर यह ब्राह्मण अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी थी। धनी ब्राह्मण ने धन के बल पर उस स्त्री को अपने वशीभूत कर लिया। और ये जानकर कि वो प्रसन्न हो गई कि इसके पास धन बहुत है। आपसे मैं वार्तालाप, उसके प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई, आपस में वार्तालाप किया और ब्राह्मण ने उस वैश्या को अपनी पत्नी बना लिया। ये निश्चित कर लिया कि मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, और वो गणिका ने भी ये स्वीकार कर लिया कि मैं आपके साथ पाणिग्रह संस्कार करने को तैयार। इस प्रकार दोनों ने बहुत समय तक गृहस्थ में रहकर पति का जो धर्म होता है उसका पालन किया। बैठने लगे साथ में, खाना पीना इत्यादि सारे कार्य निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। उसके माता पिता पत्नी के बार बार रोकने पर भी वो पाप कृत्य में संलग्न ही रहा। बहुत समझाया, पत्नी कहे स्वामी मेरे होते हुए आप इसे क्यों ले आए, परंतु वो नहीं माना। एक दिन की बात, रात्रि में उस दुष्ट ईर्षावर्त अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी जो उसे बार बार डांटते थे, झगड़ा करते थे, कला करते थे, उसने कहा ये लोग मेरा जीना हराम कर रहे हैं, मेरी गृहस्थी में बहुत व्यवधान कर रहे हैं। तो उस दुष्ट ने कितना बड़ा जघन्य पाप कर दिया कि माता पिता और पत्नी तीनों को सोते हुए उनका गला काट दिया। जब बार बार रोकते थे नहीं माना, और यही कार्य करने के बाद अब वो स्वतंत्रता से उस गणिका के साथ जीवन बिताने लगा। अपना पिता का सारा धन उस स्त्री को देकर के पापी भक्ष अभक्ष मद्यपान करने लगा। नीच ब्राह्मण उस गणिका के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा उसका भोजन करने लगा। और एक दिन घूमता घूमता देवराज देवयोग से प्रतिष्ठानपुर, ये प्रयागराज की बात बता रही हूं मैं आपको, प्रयागराज में एक जगह है प्रतिष्ठानपुर, जिसे वर्तमान में हम लोग कहते हैं झूसी, है ना, उसका नाम पहले था प्रतिष्ठानपुर। पुराण में, शिव पुराण में उसका नाम आया है प्रतिष्ठानपुर। घूमते घूमते एक बार वो प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया, झूसी में, और वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा, एक शिवालय देखा।
बड़ा सुंदर शिवालय, और जहां बहुत सारे साधु महात्मा रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, एकत्रित थे। देवराज ने जाकर उसी शिवालय में वो ठहर गया, और वहां उस ब्राह्मण को जैसे ही उसने कहा भाई कहीं धर्मशाला मिल जाए, कहीं ठहरने की जगह मिल जाए, गया था अपने काम से, परंतु उसने देखा कि वो मंदिर में उसे एक कोने में जगह मिल गई। उसने अपना चद्दर बिछाया और सो गया, और उसे रात्रि में बहुत भयंकर ज्वर आ गया। ज्वर माने बुखार, बहुत तेज हाई टेम्परेचर का उसको फीवर आ गया, बुखार आ गया। और महाराज उसे ज्वर से बड़ी पीड़ा होने लगी, बहुत कष्ट होने लगा, बहुत दुख, हाथ पैर दर्द देते, उसके शरीर में बहुत पीड़ा होने लगी। और संयोग की बात देखो कि जिस मंदिर में वो ब्राह्मण ठहरा था, उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। बोलो शंकर भगवान की। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी, और ये बुखार में पड़ा हुआ था, बहुत भयंकर बुखार आ रहा था। और जब ज्वर में पड़ा हुआ था, और यहाँ पंडित जी कथा सुना रहे थे, और ये ज्वर में बिना मन के ही पड़े पड़े शिव पुराण की कथा सुन रहा था। देवराज ब्राह्मण के मुख से निकली हुई शिव पुराण को सुन रहा था, और इतना भयानक ज्वर आया। महीना था सावन का, श्रावण का महीना, जो भगवान शंकर का विशेष मास कहा जाता है। श्रावण मास शिव मास कहा जाता है। और ऐसा ज्वर आया कि उस मंदिर में 1 महीने की शिव पुराण की कथा बैठी थी पूरी, कि हम 30 दिन तक पूरे श्रावण महीने में 1 महीने तक शिव पुराण को सुनेंगे। और इस ब्राह्मण को, देवराज को ऐसा ज्वर आया कि 1 महीने तक इसका ज्वर ठीक ही नहीं हुआ, और मंदिर में पड़ा 1 महीने तक वो ज्वर कथा को सुनता रहा। और जैसे ही 1 महीना पूर्ण हुआ, ज्वर के कारण अत्यंत पीड़ित होकर के एक दिन ऐसा आया कि ब्राह्मण इस दुनिया से चल बसा। बोल शंकर भगवान की। और जैसे ही इसके प्राणंत हुए, इसके प्राण निकले, उसी समय पर यमदूत आकर खड़े हो गए, क्योंकि कर्म किया और कर्म का फल भोगना है। पापी हो चाहे धर्मात्मा हो, संत हो चाहे गृहस्थी हो, आए हैं सो राजा रंक फकीर, सबको जाना। कोई है दुनिया में ऐसा जो रहा हो, जो बना है एक दिन बिगड़ना जरूर। ये मत सोचना कि पापी जाते हैं, धर्मात्मा भी जाते हैं, बड़े बड़े महात्मा भी जाते हैं, साधु भी जाते हैं, संत भी जाते हैं। ये तो निश्चित है, आए हैं सो जाएंगे। अच्छा लगे तो भी जाना पड़े, और बुरा लगे तो भी जाना। भैया कछु भी करो, ब्याह होगा तो मोड़ी को गोनो तो होनो ही है। बिना गोने के रहे, मगर जा अब परिवर्तन होगा। पहले मोड़ी गोनो कई सालों में हो, तो अब तो इते गोनो, इते ब्याह, इते गोनो, इतो रोनो, सब संग ही चला। लड़की के लिए बउआ आ गए तो लड़की को लेकर ही जाएंगे। हमरे लो बउआ आ गए दादाजी, तो वे हमें छोड़ेगा? चाहे जितनी कहो